तो केवट ने कहा, पिता तुम्हारे केशव जी, यदि 3 रानियां ना होती तो तुम भी वन को ना जाते, ऐसी बर्बादी ना होती। अब तो भगवान चुप हो गए। भक्त और भगवान की चर्चा में भगवान को चुप होना ही पड़ता है। ये केवल कौन था? ज्ञानी ध्यानी बात सुनो, विष्णु क्षीर समुद्र में विराजे थे, जग जननी सेवा करती थी और से लाग सैया में। जब भगवान क्षीर समुद्र में शेष सैया पे थे ना, और जानकी जी लक्ष्मी के रूप में सेवा कर रही थी, उस समय केवट कछुआ था जो क्षीर समुद्र में रहता था, प्रभु जन्मों का अनुगामी था, पर सेवा करना चाहता था। जब भगवान का जन्म छूने जाता तो लक्ष्मी जी फटकार लगा, कभी कभी शेषनाग फंकार छोड़ते। आज दोनों खड़े हैं। केवट ने कहा, महाराज जब तक आप चरण धोने के आदेश नहीं दे दोगे ना, हम नैया में नहीं बैठा। भगवान जानकी जी की तरफ देखे, जानकी जी इस भावनाओं को समझ गई। हाँ कह दिया, कह दो चरण धो डाले। तो भगवान ने कहा, चरणों का मालिक जब हाँ ही कर दिया तो मेरे क्या जाता है। केवट को हाँ कर दिए। केवट दौड़ कर जल भर लाया। हाजिर थे उस कठौते में गंगा और गंगा जल दोनों। भगवान विष्णु के चरणों से गंगा निकली। आज वही चरणों को छूने के लिए बेताब थे। हाजिर थे उस कठौते में गंगा और गंगा जल दोनों। केवल भगवान के चरण को धोने लगा। बड़ा देर में धोता है। राघव बोला, श्री कृपा करो, वह बोला छोड़ू कैसे मैं, जब तक संशय भूल जाए नहीं धोऊंगा। केवट से भगवान कहा, भारत देर में धोते हो, जल्दी करो। केवट का महाराज जब तक भ्रम नहीं भूल जाएगा हम धोते रहेंगे। भगवान का नजरिया नहीं भूलता है। केवट ने कहा, अपना हाथ उठा के हमारे सर का सहारा ले लो। भगवान केवट के सर पर हाथ रख दिए, भोलेनाथ प्रकट हो गए इस दृश्य को देखकर और बोल पड़े, लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य, कहाँ थे उस समय संकल्पी, हो रहा धन्य चरणों को भी रखवाया। आनंद भगवान की तेरे परिवार को सारे नातेदार पूरा समाज में केवल चरणामृत बांट दिया। अब भगवान को नैया में बिठाया, लेके चला। कुछ दूर गया, लौटकर आ गया, गया लौटकर आ गया, गया लौटकर आ गया। 6-7 बार गया आया, गया आया। तो भगवान कहते हैं, क्या करते हो ये? केवल भाई कार भरा गया। अरे हाँ, आपको 6-7 चक्कर लगाए इसी से घबरा गए, और आप जो हम लोगों को 84 का चक्कर लगाते हैं, तब तो हम लोग नहीं घबराते। फिर भगवान चुप हो गए, भैया जो मन में आया तुम करो। अब केवल भगवान को लेकर उस पार चला। तो कहा, जी भर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने, भगवान चढ़े तुम माथे पे वह नाव उठाई गंगा ने।
इस दृश्य को देवतागण आकाश मार्ग से देखते हुए भगवान सूर्य बड़ा चाव से देखते हैं। बादल घिरा, अब भगवान सूर्य को देखने में तकलीफ हुई। सूरज ने कहा बादलों से, इस छवि को हमें निरखने दो, क्यों आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठा, मत बको, कौन हो रोक रहे, अरे हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने बादलों से, दर्शन का पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इसलिए अधिकार हमारा, हमारे खानदान का संतान है। उत्तर में बादल गरज उठा, मत बको, ये फिक्रे नहीं भंग के हैं, हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के। भगवान सूर्य चुप रहे तो बादल कहा, अरे वो भी श्याम कहाते हैं, हम भी श्याम कहाते हैं, इस श्याम रंग के नाते से हम ये बताने चाहते हैं। भगवान ने देखा दोनों झगड़ा हो गया तो भगवान ने पवन देवता को आदेश दिए, झगड़ा बंद करो। तेज हवा चली, बादल को उड़ाया, थोड़ा थोड़ा सूर्य को भी और कभी कभी बादलों को भी दर्शन का लाभ हुआ। अब भगवान को लेकर इस पार केवल पहुंचा। राम लक्ष्मण जानकी जी उतरे तो राम का स्वभाव है, आप राम के लिए कुछ भी करोगे ना तो भगवान जल्दी आपको इनाम दे देना चाहेंगे, उधार नहीं रखते हैं। माँ जानकी जी इस बात को समझ गई। दिनेश महतो 102 रुपए का प्रदान किए हैं। सारी भावनाएं भगवान पूर्ण करते हुए सुखी बनाए। सज्जनों, जानकी जी भगवान के मन की भावनाओं को भाप गई, अपने विवाह की अंगूठी उतार कर राम को देते हुए कही, किसी तरह इस केवल को संतुष्ट कर दो। राम को मुद्रिका केवल को देने लगे। केवल ने कहा, महाराज ये क्या करते हैं आप, हमारा बचपन से प्रेम है। कारी राय जी 101 रुपए का प्रणाम किए हैं। सारी भावनाएं भगवान पूर्ण करते हुए सुखी संपन्न बनाए। सज्जनों, अब केवल ने कहा, मेरा बचपन से नियम है, साधु संतों से उतराई हम लेते नहीं हैं। भगवान कहा, अरे भैया प्रसाद समझ के रखो। केवल ने कहा, नहीं ना, ज्यादा गर्म समझते हो न देने का, आपको हम यहाँ पार लगा दिया ना, आपको जब वहां पार लगा दिया। फिर भी भगवान दुराग्रह किए। केवल कहा, महाराज मल्ला से मल्ला ही नहीं ले जाए। लक्ष्मण जी गर्म हो गए, कहा, क्या कहा तुमने हमको मल्ला? केवल कहा, आप नहीं, इनकी और मेरी एक ही जाति है। लक्ष्मण जी कहे, कैसे? तो केवल ने कहा, मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जगदल में दिक्कत हो, मैं गंगा घाट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवल हो। भगवान की लक्ष्मण जी चुप हो गए, ये दूसरी दुनिया में है। भगवान किसी तरह जब केवल नहीं माना तो राम लक्ष्मण जानकी जी भारत दादी के आश्रम आए। वहां से
वाल्मीकि जी के आश्रम गए, वाल्मीकि जी की राय से चित्रकूट में डेरा डाल दिए। रात के वक्त सुमन जी अयोध्या आए, घोड़ा को बांध दिए, रथ लगा दिए। राम जब चले गए थे ना, तो दशरथ जी ने एक दासी से कहा कि मैं ये गई भवन में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे कौशल्या के भवन में छोड़ दो। वो दासी दशरथ जी को कौशल्या के भवन में ले गई। वही दासी सुमंत्र जी को भी मैया कौशल्या के भवन में ले जाती है। जब सुमंत्र जी दशरथ जी को जाकर देखे तो देखते हैं सर पे मृत्यु की छाया घूम रही है। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज देखिए हमें निर्भाग को, हम राम को छोड़ कर आ गए। दशरथ जी ने कहा, मेरे राम को छोड़ कर आ गया? सुमंत्र मुझे पहुंचा दो, अगर राम के पास पहुंचा दोगे ना तो जन्मों का कृतार्थ रहूंगा। भगवान सोचे अगर पिताजी आएंगे तो हमको तकलीफ देंगे, इसलिए भगवान अपने पिता के उम्र को सीध किए। 1000 वर्ष दशरथ जी और जीने वाले थे, लेकिन राम ने अपने पिता के उम्र को सीध किया। इस बात का यह प्रमाण है कि जब भगवान पिताजी के उम्र को निभाने लगे ना तो जानकी जी गर्भवती हो गई। राम ने सीता का त्याग किया, इसलिए कि पिताजी की उम्र निभा रहे हैं, उसमें पत्नी के साथ में रहना अपराध है। अब दशरथ जी का हृदय धड़कने लगा। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या मुझे वो घड़ियां याद आ रही है जब हमारे बाणों का शिकार श्रवण कुमार हुआ था। श्रवण के कहने पर मैं उसके माता पिता अंधा अंधी को जल देने के लिए गया। अंधा ने हमारे आवाज को पकड़ लिया और कहा, राजन तू क्या जल दे सकता है? जीवन में और मरण में जल तो मात्र बेटा ही देता है, फिर भी जल देता है अंजलि में दे। आगे बढ़ कौशल राजा देता है अंधा श्राप तुझे। मैंने उनको हाथ में जल दिया और अंधा ने हमको श्राप दिया कि जिस तरह पुत्र के वियोग में मैं मर रहा हूं ना राजन, तुम भी यही पुत्र के वियोग में मर जाएगा। और अंधा ने अपने प्राणों को त्याग दिया। कौशल्या तब अंधी ने हमको श्राप दिया, कहा राजन जिस तरह पति सब कफन विहीन पड़ा है, यही नर हो हाथ तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंधकाल तेरा। मुझे वो घड़ियां याद आ रही है कौशल्या। मेरे 4 संतान हैं और कोई नहीं हमारे पास, और हमारी अंतिम का अब हमारे हृदय में बेटियां हो रहा है। ऐसा शराब ने करंदी भी अपने प्राणों को त्याग दिया। कौशल्या जब मैं ये कहा था गरीय श्राप झूठा हो तो भी दशरथ को सच्चा हो, इस श्राप ही के कारण मैं इस पुत्रहीन को बचा। तब तो मैं ये कहा था, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि पुत्र का वियोग क्या होता है। और निशा भाग रात में दशरथ जी राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहर रघुवर विरह राम गए सुधा। दशरथ जी प्राणों को त्याग दिए। 6 बार राम राम कहे, 5 बार क्यों नहीं कहे और 7 बार क्यों नहीं कहे? इसलिए 6 बार कहे। सबेरे वाला ओइ में रख दियो, सबेरे वाला पूजा होती है, ओइ में चल जेता अखन पूजा हो। रामेश्वर पंडित 75 रुपए का प्रदान किए हैं और कामेश्वर पंडित 75 रुपए का प्रदान किए हैं। भगवान इनकी भी रोटी को मजबूत बनाए, सुखी संपन्न बनाए। सज्जनों 6 बार राम राम इसलिए दशरथ जी कहे कि 3 व्यक्ति वन में गए थे, तीनों को दशरथ जी ने 2-2 बार राम 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 कहे और शरीर को त्याग दिया। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा
वो अमर नाम दुनिया में बस जाएगा, राम का नाम लेकर तू मर जाएगा। राम का नाम लेकर तू मर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में बस जाएगा, राम का नाम लेकर तू मर जाएगा। तू जाए माला कहीं प्रेम की मसीहा में बिखर जाएगा। तू जाए माला कहीं प्रेम की मसीहा में बिखर जाएगा। बात मानो न मानो आपकी है खुशी, मैं मुसाफिर हूँ अपने जाऊंगा। मानो न मानो आपकी है खुशी, मैं मुसाफिर हूँ अपने। राम का नाम लेकर मर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में बस जाएगा। राम का नाम लेकर मर जाएगा। आनंद कंद भगवान की। वशिष्ठ जी आए अयोध्या में गोकुलम किया। दशरथ जी के पार्थिव शरीर को नैया में तेल भर करके रखे। दो सेवक को कह जैसे भेजती, भरत शत्रुघ्न को बुला। मैया कौशल्या को उपदेश देने लगे। कौशल्या, जैसे कपड़ा फटता है तो हम दूसरा कपड़ा सिलवाते हैं, उसी प्रकार जब ये शरीर फटता है ना, तो ये आत्मा दूसरा शरीर में प्रवेश करता है। मन के द्वारा इंसान दूसरा शरीर को प्राप्त होता है। इसमें जो अविचल आत्मा जो पर है, वो निर्भय पद को पाते हैं। अविचल आत्मा पर है, वो निर्भय पद को पाते हैं। अरे माया कर उनको जो माया वो अपनाते हैं। भागवत समाधि भाषा में है। ये समाधि के पद को हमारे हृदय में उतार छोड़ता है। ये कथा कर गई तो हम सब कुछ पा जाते हैं। बाकी ज्ञान की सीमा है और इस ज्ञान की कोई सीमा नहीं। शरीर के बाद भी ये ज्ञान हमें काम देता है। इसी को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में अंतिम दिन हवन होती है। हमको ये चर्चा सुनने को मिला है आपके समाज में, रोज हवन नहीं होता है। अरे महाराज, रोज हवन हम तो कहीं नहीं देखे। 2002 से कथा कर रहे हैं, आज 22 साल से हम कथा कर रहे हैं, 24 है। लेकिन जहां भी और दूसरे कथाकार को भी हमने देखा है, तीसरा शब्द आपके साथ आपके सामने पड़ा है। आप देख सकते हैं सुबह में आकर के सप्ताह विधि में दिया गया है। कलश पूजा, कथा के अंतिम दिन हवन और कन्याओं का भोजन। शास्त्र जो कहेगा उस हिसाब से चलेंगे तो हम सुखदायी रहेंगे, नहीं अपने मन मर्जी से करेंगे तो फिर बोल दे भाई भगवान की। सज्जनों, इसमें होता ही ऐसा है कि अंतिम दिन हवन होकर पूर्णाहुति की ओर हम चलते हैं। ऐसा ही विधान कहीं कहीं आप भागवत पर देखे होंगे, हवन होता है 24 घंटा।
उसमें अष्टजाम या नवा भी जरूर रहता है, तो ही हवन होती है। अगर अष्टजाम नवा नहीं होता है ना, तो हवन मात्र एक ही दिन अंत में नहीं होता है, बस सब दिन विधान नहीं दिया गया है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आनंद भगवान की सज्जनों, अब वशिष्ठ जी मैया कौशल्या को उपदेश दिए, तब तक भरत शत्रुघ्न आ गए। मैया के गई भरत शत्रुघ्न की आरती करने आई और कहा पिताजी स्वर्गवास हो गए। भरत जी ने कहा माँ, जब पिताजी स्वर्गवास हुए थे तो भैया राम कहाँ थे? माँ ने कहा वनवास में, हमारे वचनों के अनुसार। भरत जी ने कहा आपने क्या कहा? बोले हाँ, हमारे वरदानों के अनुसार। भरत जी ने कहा आपने वरदान मांगा? माँ ने कहा हाँ। क्या मांगा? माँ ने कहा मैंने पहला वरदान ये मांगा कि तुम्हारे लिए राजतिलक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। भरत जी इसी समय से माँ को माँ कहना छोड़ दिए। कहे ये तुम क्या हमारे मुख में तुमने काला बोल दिया। मंथरा को शत्रुघ्न ने देखा, 1 लाख उम्र के जमाने। भरत जी शत्रुघ्न के कंधे पे हाथ रखकर कहे शत्रुघ्न चलो हम लोग परिवार के पास चलते हैं। भरत शत्रुघ्न मैया कौशल्या के पास आ गए। मैया कौशल्या और माता सुमित्रा दशरथ जी के पास शरीर के सामने बैठी हुई है। भरत जी आया, माँ के चरणों में गिरे, कहा माँ अगर भैया भाभी को बल भेजने में मेरा जरा सा भी राय हो ना, तो मुझे माता पिता की हत्या का पाप लगे। माँ ने कहा भरत, राम तो हंसता हुआ बन गया है, उठ पहले अपने पिता को तिलांजलि तो दो। दशरथ जी कौशल्या जी से कहते थे देखना, अगर भरत का स्वभाव ऐसा मालूम पड़े कि राम को वनवास देने में उसका भी राय है, तो उससे मुझे तिलांजलि मत दिलाना। लेकिन ऐसा कोई स्वभाव भरत जी के पास नहीं था। भरत ने दशरथ जी के पार्थिव शरीर को सरजू नदी के किनारे तिलांजलि दी। 15 दिनों के बाद शोक सभा का आयोजन हुआ। उसमें गुरु वशिष्ठ ने भरत जी से कहा भरत, कल हम तुम्हें राजगद्दी पे आरूढ़ करेंगे, क्योंकि जिस राज का गद्दी सुना है प्रजा पापी कहलाता है। जिस राज का गद्दी सुना है प्रजापति कहलाता है। जिस घर का स्वामी पापी हो घर घर का नाश कराता है। आनंद गंध भगवान की। बेटे पंडित 22 रुपए का प्रदान किए हैं। भगवान सारी भावनाएं पूर्ण करते हुए दुखी संपन्न बनाना। सज्जनों, अब
भरत जी उठकर कहने लगे, भैया भाभी वनवास गए, पिताजी स्वर्गवास हुए, भरत को राजगद्दी पे बैठकर कौन से सुख का अनुभूति होगा। गुरुजी आप हमें आदेश दो, कल हम राम को मनाने जाए और लौटा कर सिंहासन पे आरूढ़ करें। प्रजा ने कहा, हे भगवान, भरत तो प्रेम की मूर्ति है। गुरु वशिष्ठ जी धर्म पत्नी अरुंधति देवी ने कही, ये कही तुमने अयोध्या उजाड़ दी, मैया कौशल्या कही नहीं। अगर ये कही में दोष होता, ये भरत जैसे रत्न को प्राप्त नहीं कर सकती थी। मैया कौशल्या कभी भी के कई को दोषी नहीं मानती है। बोल दे भगवान की। हार नन हर से भरत गिर मूर्छाई, अयोध्या रहब माई। हार नन हर से नन हर से आर नन हर भरत गिर मूर्छाई, अयोध्या रहब बिना रघुराई के, अयोध्या रहब भगवान की बिगड़ी के माता जी नीतीश के माता जी 121 रुपए का प्रदान किए हैं। भगवान सारी भावनाएं पूर्ण करते हुए सुखी बने। नीतीश के मम्मी सहानी को दूर दूर से आदमी आने लगता है, नहीं अच्छी बात है। भगवान आपके दुर्भाग्य भी होंगे तो भाग्यवान बना देंगे। ये कथा में ऐसा बल है कि जितना देर आ गए ना, ये समय आपके लिए सार्थक है और आने वाला समय में आपको दरिद्रता से बचाता है। कल से 3 दिन जो कथा सुनेगा, डर से कथा नहीं सुना, और कल से 3 दिन अगर सुन लोगे ना तो पूरी भागवत सुनने के पुण्य को प्राप्त कर जाओगे। ऐसा फल मिलेगा, मन में होगा मैंने सुना। कथा कीर्तन में आने से इंसान निर्दोष बनता है, पाप की प्रक्रिया कम होती है, पुण्य का जागृत होता है। मानिका कुमार 121 रुपए का प्रदान। कहानी को भगवान सारी भावनाएं पूर्ण करते हुए सुखी बनाए। बोल दे आनंद भगवान की जय। ये कहां बाबा जितना कदम चल कर आओगे शरीर का दोष दूर होगा। बैठकर मन से भगवान की कथा सुनोगे, मन का दोष दूर होगा। पानी से भगवान का जय जयकार करोगे तो पानी का दोष दूर होगा। तापत्र विनाशाय श्री कृष्ण। वाह, यहाँ आने से 3 प्रकार का ताप का नाश होता है।
राम विनोद शाह मिर्जापुरगंज 101 रुपए का प्रदान किए हैं। भगवान इनकी भी सारी भावनाएं पूर्ण करते हुए दुखी बना सज्जन